हेलो एवरीबॉडी। तो क्वेश्चन नंबर आज का जो है 14 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। नीट की पुरानी प्रॉब्लम है ये। और इस प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ है कि ए सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टर्न्स कैरीज ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड इज। जो सोलेनॉइड होता है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जबकि उस सोलेनॉइड की लेंथ दी हुई है। उस सोलेनॉइड के अंदर जो 100 टर्न्स है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज 2.5 एम्पियर की है। ये दोनों ही वर्जन में क्वेश्चन दिया हुआ है। हिंदी वर्जन भी इसका ये है। और एक धारावाही परिनालिका है जिसमें 100 फेरे हैं और 50 सेंटीमीटर की उसकी लंबाई है और 2.5 एम्पियर की धारा उसमें प्रवाहित हो रही है। तो हमें उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें इसके अंदर कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन बहुत सीधे सीधे फॉर्मूले पे बेस्ड है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें करनी है। बस हमें कॉन्सेप्ट इसमें पता होना चाहिए। पहले देखते हैं कि परिनालिका क्या होती है और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, उसको समझ लेते हैं। और यहाँ पर वो फॉर्मूला कैसे आता है, अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम उसको फॉर्मूला को ड्राइव भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से धारावाही परिनालिका क्या होती है कि एक किसी अ, जो हमारा एक परिनालिका हम किसको कहते हैं वो ये है कि अगर एक किसी नॉन कंडक्टिंग या कागज की या प्लास्टिक की या किसी भी ट्यूब के ऊपर हम कोई करंट कैरिंग कॉइल इस तरह से लपेट दें, तो इस ट्यूब में जो नॉन कंडक्टिंग ट्यूब है तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इस डायरेक्शन में अंदर को ये होता है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होता है। और नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड, यानी कि जब हम किसी नॉन कंडक्टिंग ट्यूब के ऊपर कोयल करंट कैरिंग कोयल लपेटते हैं और उसके अंदर करंट हम फ्लो करा देते हैं, तो ऐसी परिनालिका को हम धारावाही परिनालिका कहते हैं या हम सोलेनॉइड इसको बोलते हैं। और जब इस वायर के अंदर हम करंट फ्लो कराते हैं आई, तो देखते हैं कि ये करंट इस तरह से फ्लो हो रही है और अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस सोलेनॉइड के, वो कैलकुलेट करने के लिए हमें एम्पियर्स लॉ अप्लाई इसमें करना पड़ता है। एम्पियर्स लॉ क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा आसानी से हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड का बी डॉट डी एल, दोनों ही ये करंट लेंथ इसका लेंथ सेगमेंट है, और म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट आई इसके अंदर ये होता है, म्यू नॉट आई। तो ये एक तरीके से एम्पियर्स लॉ है। जब इस एम्पियर्स लॉ को हम इसमें अप्लाई करते हैं और इसके लिए एक स्क्वायर करंट कैरिंग लूप एम्पियर्स लूप हम बनाते हैं, तो इसकी जो चार ये फोर साइड हम देख रहे हैं, तो ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये बाहर वाली साइड, तो ये और ये जो परपेंडिकुलर है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, तो ये वाली और ये वाली इसके एक तरीके से परपेंडिकुलर हो जाती है, तो उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जीरो होगा। और जो ये है यहाँ पर भी, क्योंकि ये तो बाहर है, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, तो इस यहाँ पर जो ये लेंथ है ये, इस पर हम ये एम्पियर्स लॉ अप्लाई करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से फाइंड करते हैं। तो जब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे तो जो उसकी वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट क्या है, दिस इज द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एन क्या है यहाँ पर, दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इस सोलेनॉइड पे जो ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो पर यूनिट लेंथ कितने हैं, या हम इसमें कह सकते हैं कि जो एन यहाँ पर ये है, दिस इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल, हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एक तरीके से ये है, नंबर ऑफ टर्न्स हमें दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, वे कितने हैं, यहाँ पर 100 टर्न्स इसमें है, और लेंथ भी इसकी दी हुई है 50 सेंटीमीटर लेंथ का ये सोलेनॉइड है। तो यहाँ से हम स्मॉल एन फाइंड कर सकते हैं। करंट आई इज द करंट है और इसमें 2.5 एम्पियर यहाँ पर दी हुई है। म्यू नॉट की वैल्यू भी हमें यहाँ दी है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो इस तरह से ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और ये हमें ध्यान रखना है कि दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड ओनली फॉर एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि अगर ये सेंटर पे ना निकाल के हम इसके एक सिरे पर निकालें मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा, तो वहां पर ये चेंज हो जाता है। लेकिन हमें, क्योंकि नीट में 12th लेवल का ही आता है, तो इसलिए हम बस, और प्रॉब्लम इसी पर रिलेटेड आती है, वन साइड पे नहीं जाती है, वो हायर एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम फिर बन जाती है। तो
सेंटर पे यही फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। और हाँ, सोलेनोइड के बाहर आउटसाइड द सोलेनोइड हमेशा जीरो होगा, ये हमें ध्यान रखना है। इसी क्वेश्चन में कभी कभी वो पूछ सकता है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड। तो आउटसाइड द सोलेनोइड नेट मैग्नेटिक फील्ड वहां पर जीरो होता है, और इनसाइड द सोलेनोइड एग्जिस्ट करता है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड म्यू नॉट एन आई यहाँ पर होती है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी होती है कि यहाँ पर जो ये फॉर्मूला वैलिड है, वो एक तरीके से यहाँ पर जो इसकी टर्न्स की रेडियस है और लेंथ है, तो ये लेंथ रेडियस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है। लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए ये फॉर्मूला है। तो लॉन्ग सोलेनॉइड मींस द रेडियस ऑफ द टर्न एंड द लेंथ ऑफ द कॉइल। जो लेंथ ऑफ द कॉइल है, इट इज वेरी मच मच ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द कॉइल। तो यहाँ पर जो एल है और आर है, एल बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम इसको लॉन्ग सोलेनॉइड बोलते हैं। तो लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए ही ये सेंटर पर बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। अब इस फॉर्मूले को हम अगर सीधा यहाँ पर अप्लाई करें तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या निकल के आता है। तो बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड म्यू नॉट की वैल्यू रखी है यहाँ पर, क्योंकि पाई में आंसर नहीं है तो इसलिए हमें पाई की वैल्यू भी 3.14 यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 4 पाई। तो 4 पाई मीन्स यहाँ पर 3.14 भी हमें रखना पड़ेगा, पाई की वैल्यू 3.14, और इंटू में 10⁻⁻⁷। ये तो यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू हमने पुट कर दी। इसके बाद एन, एन क्या है, कैपिटल एन अपॉन एल है। तो कैपिटल एन क्या है यहाँ पर 100, और यूनिट भी हमें सेम करनी पड़ेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो इसकी लेंथ है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो होगा ये एक तरीके से 50 इंटू यहाँ पर 10⁻⁻2 हमें करना पड़ेगा। अब ये मीटर में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है। तो लेंथ भी हो गई है। करंट यहाँ पर रखेंगे, अब करंट कितनी है 2.5 एम्पियर, तो ये तो एज इट इज रहेगी 2.5 एम्पियर। तो अब ये हमारे पास थोड़ा सा कैलकुलेशन का बस इतना हमें यहाँ पर ये अप्लाई करना है और इसको हल करना है। और जब हम इसको हल करेंगे तो देखेंगे कि जो इसका आंसर यहाँ से निकल के आता है वो आएगा 6 क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर लिया है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही आंसर इसका निकल के आएगा 6.28 इंटू में 10⁻⁻4, और जो इसकी यूनिट होगी वो होगी यहाँ पर टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है टेस्ला, तो मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इसका आंसर यहाँ से निकल के आता है। और जो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं उनमें से ये पहला आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल किया जा सकता है, सोलेनोइड के ऊपर है। और ये सोलेनोइड के ऊपर क्वेश्चंस जब भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करें सोलेनोइड का जरूर तैयार करें, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांस वहाँ पर होते हैं। तो दोनों ही लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को पढ़ें, क्योंकि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन अगर है तो इंग्लिश वर्जन पे हमें जाना चाहिए। तो आज के इस क्वेश्चन के अंदर आई होप आप लोगों को सबको ये थोड़ी समझ आया होगा, और आगे की अगली प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे कुछ और। तो आज इतने रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय।